आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला चमत्कारी नुस्खा। गांव में रहने वाले 75 वर्षीय बूढ़े किसान मोहनलाल के घर के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। मोहनलाल की आंखें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उनका शरीर तो मजबूत था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी धीरे धीरे घट रही थी। वह सोच में डूबे रहते कि आंखों की कमजोरी कैसे दूर करें। उनके परिवार और पड़ोसियों ने कई बार सुझाव दिए, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया। एक दिन गांव के ही वैद्यराज, जिनका नाम पंडित हरिदास था, मोहनलाल से मिलने आए। हरिदास जी अपने आयुर्वेदिक ज्ञान और पारंपरिक घरेलू नुस्खों के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। उन्होंने मोहनलाल की समस्या सुनी और कहा, तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो रही है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो चमत्कार कर देगा। मोहनलाल ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या है महाराज? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हरिदास जी ने कहा, इसका इलाज तुम्हारी रसोई में है। तुम्हें बस एक चम्मच रोज शुद्ध घी, मिश्री और बादाम के चूर्ण का सेवन करना है। इससे तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से बढ़ने लगेगी। हरिदास जी ने उन्हें ये भी बताया कि इस नुस्खे को सुबह खाली पेट लेना चाहिए। उन्होंने कहा, घी हमारी नसों को पोषण देता है, मिश्री दिमाग और आंखों को ठंडक पहुंचाती है, और बादाम में ऐसे तत्व होते हैं जो आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। मोहनलाल का अनुभव। मोहनलाल ने हरिदास जी की बात मान ली। उन्होंने अपने घर पर इस नुस्खे को तैयार किया। अगले दिन सुबह उठते ही उन्होंने एक चम्मच शुद्ध घी, मिश्री और बादाम के चूर्ण का सेवन किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनकी आंखों में आराम मिलने लगा है। कुछ दिनों के बाद वे चीजों को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगे। गांव के लोग उनकी आंखों की रोशनी में सुधार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मोहनलाल अब न केवल अच्छी तरह से देख पा रहे थे, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। वो फिर से खेतों में काम करने लगे। उन्होंने अपनी गाय भैंसों को खुद चारा देना शुरू कर दिया, जो पहले वह अपने पोते से करवाते थे। गांव में नुस्खे की प्रसिद्धि। जब गांव वालों को मोहनलाल के इस नुस्खे के बारे में पता चला, तो हर कोई यह जानने को उत्सुक हो गया कि यह किस तरह काम करता है। पंडित हरिदास से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। हरिदास जी ने सभी को यह नुस्खा बताया और समझाया कि यह नुस्खा हर किसी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे धैर्य और नियमितता के साथ लेना जरूरी है। नुस्खे का वैज्ञानिक आधार। हरिदास जी ने एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को इस नुस्खे का महत्व समझाने के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि घी में मौजूद विटामिन ए, डी, ए और के आंखों को पोषण देते हैं। मिश्री, जो कि प्राकृतिक मिठास का स्रोत है, मस्तिष्क और आंखों को शीतलता प्रदान करती है। वहीं बादाम में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आंखों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक जीवनशैली में मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों को कमजोर बना रहा है। इस नुस्खे को अपनाकर हम अपनी आंखों को इस नुकसान से बचा सकते हैं। गांव में बदलाव। धीरे धीरे ये नुस्खा पूरे गांव में लोकप्रिय हो गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इसे अपनाने लगा। मोहनलाल ने अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया और सभी को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी आंखों की देखभाल करें। गांव के स्कूल में अब नियमित रूप से बच्चों को आंखों की देखभाल के बारे में सिखाया जाने लगा। वैद्यराज हरिदास ने भी अपने ज्ञान को गांव की महिलाओं और पुरुषों के साथ साझा किया। गांव में आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों का महत्व बढ़ गया। मोहनलाल की सीख। इस नुस्खे ने न केवल मोहनलाल की आंखों की रोशनी लौटाई, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद भी दी। उन्होंने सीखा कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान प्रकृति के पास जरूर होता है। उन्होंने अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित किया और कहा, अगर हम प्रकृति की ओर लौटेंगे तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और नियमितता से हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारे घरेलू नुस्खे और आयुर्वेद में अद्भुत ताकत है। बस हमें इन्हें सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। अंत में ये नुस्खा मोहनलाल के जीवन का हिस्सा बन गया और उन्होंने इसे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ भी साझा किया। उनका मानना था कि एक चम्मच रोज सेहत को रोज नई दिशा देता है।